का, इसलिए भोगना भी जीजा जी को पड़ा। भोगना भी जीजा जी को पड़ा। प्राण छूट गए। जीजा जी वो वैश्य शांत हो गया, समाप्त हो गया, विष्णुधर बना। फिर धीरे 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 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म निकलते 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 कई जन्मों के बाद में फिर मार्कंडू जी बने। संतान का सुख नहीं हुआ, इनके संतान प्राप्ति नहीं हुई। किसी ने कहा भगवान शिव की आराधना करो। शंकर भगवान की आराधना करने के लिए एक वीरान जंगल में, वीरान क्षेत्र में, जहां कोई नहीं जाता, वहां पर मार्कंडू जी पहुंच गए। अपनी पत्नी के साथ एक शिवलिंग का निर्माण करे, पूजन करी, आराधना करी, बाबा से विनय करी। रोज प्रतिदिन शिव की आराधना, एकांत में रखे हुए शिव का पूजन 3 चीजें देता है। बहुत अच्छे से समझ लेना इनका एकांतेश्वर महादेव की कथा। एकांत में रखा हुआ शिवलिंग, एकांत में रखे हुए शिव जी की पूजन 3 चीजें देती है। पहला, हमारी उम्र बढ़ाती है। दूसरा, बड़ी बीमारी शरीर में एकांत का शिवलिंग कभी नहीं आने देता। और तीसरा, हमारे जीवन में कभी वैभव की, सत्ता की और लक्ष्मी की कमी नहीं आने देता। ये एकांतेश्वर। एकांतेश्वर का मतलब क्या है? जो एकांत में बैठा हुआ है, अलमस्त। ऊपर छांव है नहीं है, मंदिर के ऊपर शिखर है नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ओटले पर शिवलिंग रखा है, अकेला बैठा है, ना तो पार्वती उनके पास में बैठी दिख रही हैं, ना कोई बैठा दिख रहा है, ना गणेश जी दिख रहे हैं, ना कार्तिकेय दिख रहे हैं। बैठे हैं तो ठीक, नहीं है तो अकेला नंदी सामने बैठा है और शिव जी का शिवलिंग रखा है। अकेले। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी, हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर है और शंकर जी के मंदिर के अंदर पार्वती जी नहीं है, गणेश जी नहीं है, कार्तिकेय जी नहीं है, केवल नंदी है और शंकर जी हैं। तो क्या हम पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी को बिठा दें? हमने कहा कितने साल से नहीं है? अरे गुरुजी, हमारे तो दादा परदादा के समय का है, कम से कम 100, 150, 200 साल का है। वो मंदिर ऐसा कैसा ही है, टूटा फूटा है, भंगार सा है। उसमें ना गणेश जी हैं, ना देवी जी पार्वती जी हैं, ना कार्तिकेय जी, नंदी है, शंकर जी हैं। और शिवलिंग भी ऐसा हो रहा है, खंडित खंडित सा हो रहा है। तो क्या हम वहाँ दूसरे देवी जी को, पार्वती जी को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को बिठा दें? हम उनसे कहते हैं किसी को बिठाने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी कथा में कहा, आप लोगों को समझाया कि ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये चरण है। ये शिवलिंग शंकर जी का प्रतीक है, ये जलाधारी पार्वती जी का स्थान है, जहाँ से जल बहता है। वहाँ गणेश जी, कार्तिकेय जी हैं, बीच में मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी है, ऊपर जो जल टपक रहा है वो शिव जी की 5 लड़कियाँ जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली और देव हैं। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार इस शिवलिंग के अंदर है। अगर गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी कोई नहीं भी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव वहां एकांत में बैठे हुए हैं। एकांतेश्वर। कोई कहता है शिवलिंग खंडित हो रहा है। शंकर भगवान का शिवलिंग कई कई जगह से खंडित होते चले जा रहा है, क्या हम उसको बदल दें? बिजली महादेव मनाली में एक शंकर भगवान का ऐसा मंदिर है जिस पर बिजली गिरती है, शंकर जी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मक्खन से उसको जोड़ा जाता है, वो भी तो खंडित होता है।
खंडित हो भी गया, प्राचीन है, पुराना है, तो वो साधारण नहीं है, वो भी एकांतेश्वर। भले वो थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ हो भी गया है तो भी वो शिव के जितने टुकड़े से टुकड़े भी हो जाएं, एक कंकर कंकर भी अलग अलग हो गया, एक कंकर कंकर भी विभाजित हो गया, तो भी वो शिवलिंग ही कहलाएगा, शिवलिंग के सिवा कुछ नहीं कहलाएगा। प्रयागराज कुंभ